हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, जो कि हमारा लेसन 8 है क्वालकॉम सीपीयू के ऊपर, जिसको कि हमने आपको इस वीडियो के दौरान जानकारी दी है कि हम फोन को कैसे फ्लैश कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो पाए आपके एक शेयर के वीडियो की वजह से। तो दोस्तों, आज का जो लेसन है उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो लेसन है वो है हमारा क्वालकॉम सीपीयू के ऊपर। और मैं आप लोगों को बार बार हर वीडियो में रिकमेंड करता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो के या किसी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 यानी लेसन 1 से स्टार्ट करें देखना, क्योंकि आप अगर बीच में किसी वीडियोस को वॉच करते हो तो आपको समझने में काफ़ी परेशानी होगी। इसीलिए आप जब तक लेसन 1 को नहीं देखोगे ना तो 2 समझ में आएगा, ना 3, और ना ही ये पार्ट 7 या लेसन 7 बोल रहे। तो दोस्तों, आप लेसन 1 से स्टार्ट करना स्टार्ट करो। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों के पास में अगर किसी भी तरह का सवाल होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ से आप हमें अपने सवाल के बारे में जानकारी दे सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपको वहां से जानकारी उपलब्ध करवाने का। तो दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने एज अ फर्स्ट लेसन जो था क्वालकॉम के लिए उसको देखा होगा, तो वहां पे हमने जानकारी दी थी कि हमने 2 टाइप के कैटेगरीज में फोन को डिफाइन किया है क्वालकॉम सीपीयू के लिए। एक है हमारा फ्री सर्विस और एक है हमारा पैड सर्विस, जिसको हम ऑनलाइन प्रोसेस की तरफ फ्लैश करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा फ्री सर्विस है उसके बारे में हमने इसमें पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी है इस क्लास के माध्यम से, जो कि ऑलमोस्ट लगभग 28 से 30 मिनट का वीडियो है। दोस्तों, आप लोग इसको केयरफुली वॉच करो ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल पाए। अगर आप स्किप करके वॉच करते हो दोस्तों तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे बेटर है कि हम इस वीडियो को वॉच ही ना करें। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हो दोस्तों तो आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमारा जो तरीका है दोस्तों ट्रेनिंग का हो या क्लास देने का हो, शायद डिफरेंट है, जो कि बहुत अलग टाइप का है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये अच्छा है या पता नहीं क्या है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। लेकिन इसमें हम काफ़ी सारे जो प्रोसेस है उसको हम कवर करते हैं और काफ़ी जानकारी आप लोगों के बीच में उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमने स्पेशल करके जियो के ऊपर में भी काफ़ी सारे डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को आप केयरफुली वॉच करेंगे, क्योंकि जियो से रिलेटेड काफ़ी लोगों का क्वेरी होता है और ये क्वालकॉम सीपीयू में काफ़ी जियो के ऊपर में डिस्कस होने वाला है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों। और अगर आप चाहते हो लाइफ में पॉजिटिव रहना, बेटर रहना, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे उस प्रॉब्लम से हम निपट सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमने अपना सेकंड चैनल जो कि सक्सेसफुल स्टोरी के नाम से है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर इच्छा नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपको लेकर के चलते हैं क्लासरूम में और आपको लेकर के दिखाते हैं कि आज का हमारा जो क्लास है उसकी पूरी डिटेल्स। कल जो हमारा क्लास था उसमें हमने जाना कि फोन को क्वालकॉम सपोर्टेड सीपीयू को हम फ्लैश मोड में कैसे लेकर के आएंगे। हमारा फ्लैश मोड में लाने का कौन कौन सा जरिया है और किस प्रोसेस के तहत हम फोन को फ्लैश मोड में ला सकते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि क्वालकॉम सीपीयू को हम फ्लैशिंग कैसे करेंगे फ्लैश टूल के जरिए। फ्लैश टूल, जैसा कि हमने पहले भी क्लास में एसपीडी एमटीके के फ्लैशिंग टूल के जरिए हम फ्लैश कैसे करेंगे उसके बारे में बताया। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये है क्वालकॉम सीपीयू को हम फ्लैश टूल के जरिए कैसे फ्लैश करेंगे। इसमें जैसा कि हमने क्वालकॉम सीरीज जब स्टार्ट हुआ था तो पहला दिन जो क्लास हुआ था उसमें हमने जानकारी दी थी कि ये थोड़ा सा क्वालकॉम का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा पेचीदा है, तो इसको हमें बहुत जगहों से क्लियर करना होगा। तो जैसा कि पहले दिन का जो क्वालकॉम का क्लास हुआ था उसमें हमने फाइंड किया था कि कौन सा डिवाइस हमारा फ्री सर्विस में आएगा और कौन सा डिवाइस हमारा ऑनलाइन पैड सर्विस में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो फ्री सर्विस के ऊपर है, क्योंकि पैड सर्विस के लिए हमारा जो क्लास होगा वो अलग से होगा, क्योंकि क्लास के लिए। तो ये जो है ये फ्री सर्विस के ऊपर है। तो सबसे पहले क्वालकॉम सीपीयू को अगर हम फ्लैशिंग के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले तो हमें किसी भी फोन को फ्लैशिंग करने से पहले ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि फोन में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है या नहीं। जो कि आपका जो है सो अनुमान या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम, उसके बारे में हमने पहले भी बताया था।
और बाकी जब क्लास कंप्लीट होगा तो और भी कई सारे क्लू मिलेंगे जिसके जरिए हम इस चीज को समझ सकते हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है या हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। तो फ्लैशिंग करने के लिए हमें फोन जो है वो फ्लैशिंग प्रॉब्लम हो तभी हम फ्लैश करें, नहीं तो हमें फ्लैश करने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले अगर हमें फोन को फ्लैश करना है तो क्वालकॉम सीपीयू सपोर्टेड फोन को फ्लैश करने के लिए, ये क्वालकॉम के लिए ही लागू नहीं होता है, किसी भी एमटीके एसपीडी सब में यही प्रोसेस था जो कि आपने देखा होगा। करने के लिए सेम ब्रांड और सेम और मॉडल का सेम वर्जन टेस्टेड फाइल होना चाहिए। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि हमने टेस्टेड फाइल क्यों लिखा, बाकी में तो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे हमने मेंशन किया। हालांकि ये हर जगह पे लागू होता है, वो एमटीके हो, क्वालकॉम हो, एसपीडी हो, किसी भी तरह का। तो सेम ब्रांड क्या हो गया, जिस कंपनी के फोन का हम फ्लैश करने जा रहे हैं उसका कोई मॉडल नंबर होगा, उस मॉडल नंबर का चाहिए। और सेम वर्जन, जो हमारा वर्जन होता है, जिस वर्जन के बारे में हमने जानकारी दी, कुछ फोन का आपको बैक पैनल पे मिल जाएगा, जिसका नहीं मिलेगा उसका आप रिकवरी मोड में के जरिए आप उसको जानकारी ले सकते हैं। मतलब रिकवरी मोड मतलब फोन को रिसेट करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं बाद में। फोन का रिकवरी मोड के भी जरिए हम क्या कर सकते हैं, वर्जन की जानकारी ले सकते हैं। काफी सारे फोन का, कुछ फोन में ऐसा भी होगा कि शायद रिकवरी मोड में भी हमें जानकारी नहीं मिलेगी, तो हमारे पास में एक जरिया होता है कि बॉक्स डोंगल के थ्रू हम रीड इंफॉर्मेशन के साथ में उसका जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हमें टेस्टेड फाइल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो वर्जन है ना, वो उसी वर्जन का अगर हम फ्लैश फाइल को डाउनलोड करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, टेस्टेड फाइल। टेस्टेड मतलब वो हो गया टेस्टेड। अगर हम डिफरेंट वर्जन का फाइल डाउनलोड करते तो वहां पे कंफ्यूजन में रहते हैं कि होगा या नहीं होगा, लेकिन जो सेम वर्जन है वो हमारे लिए क्या हो गया, टेस्टेड फाइल। टेस्टेड हो गया मतलब वो वर्क करेगा ही करेगा अगर फोन में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है तो। अगर हार्डवेयर का प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है तो आपका वर्क करेगा ही, क्योंकि हार्डवेयर का प्रॉब्लम है तो हमें हार्डवेयर तरीका से सॉल्व करना होगा, सॉफ्टवेयर का है तो ही हम सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। तो वही चीज है कि टेस्टेड फाइल हमारे पास में होने चाहिए। उसके बाद में है कि टेस्टेड फ्लैश फाइल तो होने चाहिए। उसके बाद में है कि क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर, जैसे एमटीके में था एमटीके का यूएसबी ड्राइवर, एसपीडी में था एसपीडी का यूएसबी ड्राइवर, उसी तरह से हमारे लिए क्वालकॉम में क्या होगा, क्वालकॉम का यूएसबी ड्राइवर। ये जैसे सीपीयू है तो सीपीयू जिस नाम का सीपीयू होगा हमें उस नाम के ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास में, क्वालकॉम का यूएसबी ड्राइवर, क्योंकि जब तक ड्राइवर नहीं होगा हम फोन पीसी से कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, होना चाहिए। और क्यूफिल फ्लैश टूल होना चाहिए, क्यूफिल नाम का फ्लैश टूल होना चाहिए। क्यूफिल नाम का फ्लैश टूल आता है जो कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको ये फ्लैश टूल मिल जाएगा। तो वो हमारे पास में होने चाहिए। अगर नहीं है अवेलेबल, उपलब्ध नहीं है, तो पहले हम इस तीनों चीज को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे या जैसे भी हो हम इसको उपलब्ध करेंगे, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। नहीं तो हमारे पास में अगर ड्राइवर नहीं होगा फिर भी नहीं कर सकते, फाइल नहीं होगा फिर भी नहीं कर सकते, और टूल नहीं होगा तो फिर भी नहीं कर सकते। तो पहले हमें ये तीन चीज को रेडी रखना है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि प्रोसेस। अगर हमारे पास में ये रेडी है, फ्लैश फाइल, फ्लैश टूल और ड्राइवर, तो हमारे पास में नेक्स्ट प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग। ठीक है, कि प्रोसेस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यूएसबी ड्राइवर को क्या करना है, पीसी में इंस्टॉल करना है। अगर हालांकि ड्राइवर एक ऐसा चीज है जिसको हमें बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो ड्राइवर है तो मान के चलिए वो इंटरनेट से ही, हाँ इंटरनेट से डाउनलोड हो सकता है या हमारे पास भी अवेलेबल है, आप यहाँ से भी ले सकते हो, अलग की बात है। तो सबसे पहले क्या है कि यूएसबी ड्राइवर को हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल अगर हमने एक बार कर लिया पीसी में तो हमें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार हो गया तो हो गया। तो इंस्टॉल करेंगे, अगर नहीं इंस्टॉल है तो, अगर इंस्टॉल है तो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में क्या करेंगे, तो हम क्यूफिल फ्लैश टूल, जो हमारे पास में फ्लैश टूल है जिससे हम फोन को फ्लैश करेंगे, क्यूफिल फ्लैश टूल को क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे। और ओपन करेंगे तो हमें टूल में, जैसे क्यूफिल फ्लैश टूल को हम ओपन करेंगे तो हमें टूल का इंटरफेस दिखेगा। जैसा कि हम किसी चीज को ओपन करते हैं तो उसका इंटरफेस दिखता है। तो टूल में हमें दो ऑप्शन मिलेंगे। वहां पे क्या होगा, हमें टूल में क्या होगा, दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा मेटावर्ल्ड, एक ऑप्शन का नाम होगा मेटावर्ल्ड, और दूसरा का क्या नाम होगा, फ्लैट वर्ल्ड। तो हमें फ्लैट वर्ल्ड को सिलेक्ट करना है। मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे फोन के लिए हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, फ्लैट वर्ल्ड को हमें
सिलेक्ट करेंगे और फ्लैट मोड को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हमें एक और ऑप्शन मिलेगा ब्राउजर का। ब्राउजर। तो ब्राउजर ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और फ्लैश फाइल फोल्डर, सिलेक्ट जहां पे भी हमारा फ्लैश फाइल फोल्डर हो, डेस्कटॉप पे हो, सी ड्राइव हो, डी ड्राइव हो कंप्यूटर में, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और फायर हाउस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब वहां पे हमें फ्लैश फाइल, जहाँ पे फ्लैश फाइल होता है उसके अंदर में हमें अनेकों फाइल होते हैं, तो वहां से हमें किस फाइल को लेना है, फायर हाउस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, जिसका लास्ट में जो नाम होता है वो होगा एमबीएन, लास्ट में .mbn करके होगा, फायर हाउस में लास्ट में .mbn करके फाइल मिलेगा, तो नाम से होगा। फिर हम मतलब उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम वहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि हमें ऑप्शन मिलेगा फिर देखने को क्या, ब्राउजर ऑप्शन पे हमने क्या किया, फायर हाउस को सिलेक्ट किया। दूसरा फिर हमें ऑप्शन नीचे मिलेगा क्या, लोड एक्सएमएल, मतलब ब्राउजर ऑप्शन पे तो हमने फायर हाउस सेलेक्ट कर लिया, दूसरा हमें फिर से सिलेक्ट करना है, तो हमें लोड एक्सएमएल पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे क्लिक करके और उसी फ्लैश फाइल फोल्डर, जिस फोल्डर से हमने फ्लैश फाइल को लिया है, वहां पे हमें मिलेगा रॉ प्रोग्राम अनस्पायर नाम का फाइल, रॉ प्रोग्राम अनस्पायर नाम का फाइल मिलेगा। उसको भी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें एक और पैथ सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जहां पे हमें पैथ 0 को लेना है। मतलब जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे रॉ प्रोग्राम अनस्पायर को, तो फिर से हमारे पास में एक ऑप्शन आएगा जहां पे हमें देखने को मिलेंगे अलग अलग फाइल, लेकिन वहां से हमें क्या करना है, पैथ 0 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे और फोन को फ्लैश मोड यानी ईडीएल मोड बोलिए या फ्लैश मोड बोलिए में पीसी लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। ईडीएल फ्लैश मोड में कैसे डालना है इसके बारे में हमने आपको कल बताया था, वो क्लियर होगा। जो भी प्रोसेस हो, चाहे वो बूट की से हो या टेस्ट पॉइंट से हो या ईडीएल पॉइंट से हो या ईडीएल केबल से हो, वो डिपेंड करता है कि जो फोन जिस कैटेगरी में आता है उस हिसाब से हम उस फोन को ईडीएल से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, पीसी से कनेक्ट करेंगे और जब फोन पीसी से कनेक्ट हो जाए, जब फोन पीसी से कनेक्ट हो जाए, इसलिए हमने पहले भी बताया कि डिवाइस मैनेजर को हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर करते टाइम ओपन करके रखना है, ताकि हमें इस चीज का जरिया लग जाए कि फोन हमारा कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। कनेक्ट हुआ तो पीसी कंप्यूटर में ड्राइवर इसका इंस्टॉल है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, डिवाइस मैनेजर को जैसे ही ओपन करके रखते हैं और फोन को हम कनेक्ट करेंगे तो डिवाइस मैनेजर में शो कर देगा क्वालकॉम पोर्ट, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा फोन जो है कनेक्ट हो चुका है। तो क्या होगा, कनेक्ट हो जाए तो हमें फ्लैश टूल में पोर्ट दिखेगा, फ्लैश टूल जो हम ओपन करके रखे हैं वहां पे हमें क्वालकॉम नाम का पोर्ट, तो वहां से भी हम समझ जाएंगे कि हमारा फोन जो है सो कनेक्ट हो चुका है। जैसे ही पोर्ट दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि अब हम फोन को फ्लैशिंग करने के लिए रेडी हो गए। पोर्ट दिखेगा, फिर हमें क्या करना है, क्यूफिल टूल में एक ऑप्शन मिलेगा फिर से हमें डाउनलोडिंग का, ऑप्शन, तो डाउनलोडिंग ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो फ्लैशिंग क्या हो जाएगा, हमारा स्टार्ट हो जाएगा। फ्लैशिंग क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा, कुछ टाइम लेगा फ्लैशिंग स्टार्ट होने के बाद, और जब फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए वहां पे मैसेज मिल जाएगा कंप्लीट का, तो हम फोन को यूएसबी से रिमूव करेंगे और फोन को पावर ऑन करके चेक करेंगे, तो हमारा जो प्रॉब्लम होगा जिसके लिए हमने फोन को फ्लैश किया है, अगर वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व मिलेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स आता है नोट। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए बोल रहा हूँ कि इस चीज को बहुत केयरफुली तरीका से कि नोट, कुछ मॉडल या ब्रांड ऐसे भी मिलेंगे, कुछ हमें क्वालकॉम सीपीयू के अंदर में ही, फोन तो क्वालकॉम सीपीयू का है, लेकिन कुछ मॉडल या कुछ ब्रांड हमें ऐसे भी मिलेंगे जिसके फ्लैश फाइल में फायर हाउस फाइल के जगह पे कंटेंट एक्सएमएल फाइल मिलेगा। मतलब आपको हमने ये बताया था कि फायर हाउस फाइल को सिलेक्ट करना है, कुछ मॉडल या कुछ ब्रांड्स के फ्लैश फाइल आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे ये फायर हाउस फाइल नहीं देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा कंटेंट एक्सएमएल फाइल। तो उस जगह पे हमारा प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये आपको कुछ ही फोन में, कुछ मतलब 99% समझो कि आपको ऊपर वाला एक प्रोसेस मिलने वाला है, कुछ प्रोसेस जो किसमें मिलने वाला है वो भी बता रहा। तो कंटेंट एक्सएमएल फाइल हमें क्या होगा, देखने को मिलेगा, जो कि खास करके जियो यानी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। मतलब समझ लीजिए कि जियो के अलावा आपको किसी में, मेरा जहां तक अनुमान है, नहीं मिलेगा। हो सकता है 1-2 पीस कोई मिल जाए, लेकिन जियो में कुछ मॉडल में
सब मॉडल में भी उसमें भी नहीं मिलेगा, बाकी का प्रोसेस ऐसे ही होगा। कुछ फोन ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, B220 करके मॉडल है, उसमें आपको लोड XML मिलेगा। उसके बाद में 300 करके मॉडल है। तो मतलब कुछ 1 2 3 4 मॉडल ऐसे हैं जिसमें आपको कंटेंट XML फाइल देखने को मिलेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में और बढ़े, वो अलग की बात है, लेकिन फिलहाल जो है वो आपका 99% ये इस प्रोसेस से होगा। कुछ परसेंट में जो कि जियो का फोन है उसमें आपको, तो वहां पे क्या करेंगे हम कि लाइफ में मिलेगा, तो हमें क्यूफिल फ्लैश टूल में मेटा वर्ल्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया था, फ्लैट वर्ल्ड। अगर हमें फ्लैट वर्ल्ड अगर फायर हाउस फाइल नहीं मिल रहा है तो फ्लैट वर्ल्ड नहीं सिलेक्ट करना है, हमें क्या करना है फिर ये मेटा वर्ल्ड, जो 2 ऑप्शन मिले हैं, तो हमें फ्लैट वर्ल्ड के जगह पे अब यहाँ पे मेटा वर्ल्ड को सिलेक्ट कर लेना है। मेटा वर्ल्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर वहीं पे हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा एक लोड कंटेंट। जैसे कि हमने जो हमें ऑप्शन देखने को मिला फ्लैट वर्ल्ड को सिलेक्ट करके और ब्राउजर ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ब्राउजर ऑप्शन के जगह पे लोड कंटेंट ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके कंटेंट फाइल को सिलेक्ट कर फ्लैश करेंगे। मतलब कंटेंट फाइल उसी फ्लैश फाइल फोल्डर में होगा जिस फोल्डर को हमें सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से डाउनलोड पे फिर से क्लिक करेंगे, फोन को कनेक्ट करके। बात समझ में आ? यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे फाइल को और उसके बाद में हमें फोन को EDL में डालना है या बूट करवा करके फ्लैश मोड में डालना है। और उसके बाद में हमारा क्या होगा, फोन जैसे ही हमारा फ्लैश टूल में पोर्ट शो करेगा तो हम डाउनलोडिंग पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड बटन जो यहाँ पे हमने बताया था, डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमारा क्या होगा, फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा और कुछ टाइम लेगा और ये हमारा फ्लैशिंग जो है सो सॉफ्टवेयर डन हो जाएगा। ठीक है, मतलब फ्लैशिंग करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट पर क्लिक करके कंटेंट फाइल को सिलेक्ट कर फ्लैश करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वही चीज है कि हमें डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। डाउनलोड ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होने के बाद में कुछ टाइम कुछ मिनट्स के बाद में हमें कंप्लीट का मैसेज मिलेगा। जैसे ही मिलेगा हम फोन को रिमूव करके चेक करेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व मिलेगा। तो यहाँ पे यही देखने को मिलता है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि डाउनलोडिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो है सो मान लीजिए फ्लैट वर्ल्ड में, फ्लैट वर्ल्ड के लिए हमें 99% जो सॉफ्टवेयर का वर्क है क्वालकॉम सीपीयू में वो हमारा होगा किसके ऑप्शन पे, फ्लैट वर्ल्ड पे क्यूफिल टूल में। और कुछ परसेंट ऐसे होंगे जो कि हमारा होगा मेटा वर्ल्ड, मेटा ही है ना, मेटा वर्ल्ड के ऑप्शन पे। तो इस चीज में, इस दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस चीज को अगर हम केयरफुली तरीका से कोशिश करेंगे, जो कि हम नीचे भी समझाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज है कि अगर हमें कुछ जियो के फोन ऐसे मिलते हैं तो हमें इसको, तो यहाँ पे हमें क्या था कि फ्लैट वर्ल्ड ऑप्शन में 3 फाइल को सिलेक्ट करने पड़ते थे। कितना? 3। एक तो हो गया हमारा फायर हाउस फाइल, दूसरा हो गया रॉ प्रोग्राम और तीसरा हो गया पैथ 0। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है जो कि जियो के फोन में है, तो यहाँ पे हमें बस एक ही फाइल को सिलेक्ट करना होगा जो कि कंटेंट XML करके जो फाइल था, कंटेंट XML, बस एक ही फाइल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें अलग अलग फाइल, तो ये हमारे लिए बेटर है। लेकिन है क्या, तो जो फोन आएगा जो प्रोसेस होगा वही हम काम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमें इस दोनों में यही डिफरेंस है। उसके बाद में कि नोटिस दिस पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को नोटिस दिस पॉइंट्स का मतलब है कि इस पॉइंट्स को आपको नोटिस करना है, केयरफुली तरीका से इस चीज को समझना है। ठीक है, इसलिए हमने इसका टाइटल रखा नोटिस दिस पॉइंट कि इस प्रोसेस से क्वालकॉम सीपीयू सपोर्टेड फ्री सर्विस डिवाइस, जितने भी फ्री सर्विस के डिवाइस है वो, मतलब जो प्रोसेस हमने आपको दिखाया उसमें फ्री सर्विस डिवाइस, फॉर एग्जांपल नोकिया छोड़ दीजिए, माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, इन्फिनिक्स, आईटेल, इसके अलावा जितने भी ब्रांड्स ऑलमोस्ट जितने भी है समझ लीजिए, टेक्नो, जेन और भी कई सारे ब्रांड है जो सीपीयू कैटेगरी में आते हैं। तो वो हमारा जो है सो इस प्रोसेस के तहत वर्क हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा आता है मतलब जितने भी नॉर्मल ब्रांड है, एक तरह से समझ लीजिए जो भी थोड़ा सा लो बजट ब्रांड है, मतलब जिसका प्राइस रेंज लो बजट है, लेनेवो है, ये सब है, तो थोड़ा सा जिसका भी प्राइस थोड़ा सा लो बजट है उसका वर्क हम क्या चीज से कर सकते हैं,
QPST, इस प्रोसेस के तहत QPST टूल से हम इसका फ्लैशिंग कर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है फ्री सर्विस डिवाइस, जो कि फ्री सर्विस में, तो जितने भी है सब फ्री सर्विस में ही आते हैं, उस चीज को आप नोटिस कीजिएगा। उसके अलावा है कि और ओप्पो, रियलमी, नोकिया, क्या है, ओप्पो, रियलमी, नोकिया एयर 2018 से पहले, यानी 2018 से पहले का ओप्पो, रियलमी शायद उस टाइम तक था ही नहीं, रियलमी 2018 के बाद आया। तो ओप्पो, रियलमी, क्योंकि एक ही ब्रांड है इसलिए हमने ब्रांड एक ही है, नाम चेंज है। ओप्पो का जो फोन था 2018 से पहले का, 2018 से पहले का, उसका भी फ्लैशिंग हम इस प्रोसेस से कर सकते, लेकिन उसके बाद का जो फोन है उसका फ्लैशिंग हम इस प्रोसेस से नहीं कर सकते, उसका प्रोसेस अलग है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ओप्पो, रियलमी या नोकिया में भी 2018 के बाद जो मॉडल आया उसमें भी प्रोसेस डिफरेंट है। 2018 से पहले का जो क्वालकॉम सीपीयू है, जो फोन क्वालकॉम को सपोर्ट करता है, मीडियाटेक है तो उसका तो प्रोसेस मीडियाटेक के प्रोसेस से होगा। लेकिन ओप्पो में भी क्वालकॉम है, रियल में भी है, नोकिया में भी है, मतलब सब ब्रांड में क्वालकॉम सीपीयू यूज ऑलमोस्ट है। तो नोकिया, ओप्पो और रियलमी 2018 से पहले के फोन का प्रोसेस हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। अगर 2018 के बाद का मॉडल होगा तो उसका प्रोसेस हम अलग टाइप से करेंगे, जो कि आपको आगे की क्लास में जानकारी होगा। तो ये 2018 से पहले के फोन को फ्लैश कर सकते हैं, मतलब 2018 से पहले के फोन को हम फ्लैश कर सकते हैं। 2018 के बाद को फोन को भी फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन कौन, ये 3-4 मॉडल को, ब्रांड्स को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो भी आ रहा है उसको हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3-4 ब्रांड है इसका हम 2018 से पहले का हो उसी को हम इस प्रोसेस से करें, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो फ्लैश कर सकते हैं। एमआई, रेडमी या Xiaomi, जिस नाम से भी जानता हो, तीनों नाम एक ही है, या पोको, एमआई, रेडमी, Xiaomi या पोको, ये चारों एक ही ब्रांड है। तो यहाँ पे क्या है कि फ्लैशिंग प्रोसेस अलग है, मतलब ये रेडमी, एमआई या पोको या Xiaomi जो भी ले लीजिए, इसका प्रोसेस क्या है, अलग है। तो इसके फोन को हम इस प्रोसेस से फ्लैश नहीं करेंगे, जब कि क्वालकॉम सीपीयू में सबसे ज्यादा फोन एमआई का ही आता है। लेकिन एक भी फोन को फ्लैश हम QPST टूल प्रोसेस से नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ से करते भी है तो हमारा फोन जो है सो ब्रेक होने का चांस है, इसीलिए उसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस, एमआई, रेडमी फ्लैशिंग प्रोसेस क्या है, अलग है। और बाकी जो भी नॉर्मल ब्रांड है जिसका सॉफ्टवेयर हम सीपीयू प्रोसेस से करेंगे, लगभग हमारा क्या है इस प्रोसेस के तहत हो जाएगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे यही चीज है कि एमआई, रेडमी, पोको या Xiaomi हो तो हम उसका प्रोसेस एमआई फ्लैश टूल से होता है, जिसका हम आगे क्लास में आपको उसको हम इस प्रोसेस के तहत नहीं करेंगे। उसके बाद आता है टिप्स, जो कि हम हर क्लास में देते हैं, कि अगर फ्लैशिंग के टाइम किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो या एरर हो, जो कि पहले ये ऑप्शन नहीं था, मैंने पहले भी जिक्र किया कि पहले, आज से अगर हम 2007, 8 या 2005 में जाते हैं, जिस टाइम से हम लोग शायद है, या 2006 इस टाइम में, तो इस टाइम में इतने ऑप्शन नहीं थे कि आप यूट्यूब या गूगल से सर्च करके प्रॉब्लम सोल्यूशन ले सकते हो। लेकिन आज के टाइम में बहुत ऑप्शन है। फर्क क्या है कि लोगों को आइडिया ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को सही जगह तक पहुंचने का आइडिया ही नहीं होता है। गलत तरह के वीडियोज को वॉच कर लेते हैं, गलत तरह के प्रोसेस को देख लेते हैं, तो क्या होता है और जाकर के फंस जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, हम लोग दुकान करते हैं या कोई चीज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी है जो जेन्युइन व्यक्ति है, उसके पास में ग्राहक शायद नहीं पहुंच पाता है, लेकिन जो इस तरह का व्यक्ति है उसके पास में पहुंच जाता है, फिर वो प्रॉब्लम में फंसता है, तो जाकर के उसको लगता है कि नहीं हम तो प्रॉब्लम में फंस गए, नहीं होता है जैसे। तो वही चीज है, सही जगह पे पहुंचने में व्यक्ति ऐसे नहीं पहुंच सकता है, उसको बहुत जानकारी की जरूरत पड़ती है, ऐसे पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज है कि अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम, और बाकी हम आपको क्लास के बाद में हम बताएंगे कि कैसे हम यूट्यूब या गूगल पे सर्च करके किस किस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारे लिए सही होगा या गलत होगा, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन यही है कि अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, इसके अलावा अगर किसी तरह का सॉफ्टवेयर में एरर आए या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, या ये भी हो सकता है कि आपको कोई फोन आ गया जो क्वालकॉम सीपीयू को तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि इसको हम फ्लैशिंग करें कैसे, किस टूल से होगा, तो हम वहां पे सर्च करेंगे कि उस ब्रांड्स का नाम, मॉडल नंबर और फ्लैशिंग स्पेस डाल करके, तो हमें वहां से जानकारी मिल जाएगा कि किस टूल से फ्लैशिंग
उसके तहत हम उसको कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी तरह का, अगर फ्लैशिंग के टाइम किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या एरर, या हो सकता है हम फ्लैशिंग कर रहे हैं उसमें किसी तरह का हमें एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो फ्लैशिंग नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल या पीसी के ब्राउजर, आपके पास में फोन है उससे, या तो आपके पास में कंप्यूटर या पीसी तो होगा जिससे हम फ्लैश कर रहे हैं, तो इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। पर हम सेम प्रॉब्लम या एरर को टाइप करके सर्च करेंगे, जो हमारे पास में प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को लिख देंगे, जो भी प्रॉब्लम हो, या तो जो एरर मिल रहा है वो एरर को लिख करके हम सर्च करेंगे, तो हमें क्या होगा, हमें प्रॉब्लम एरर का सोल्यूशन वहां से मिल जाएगा। उसके लिए हमारे पास में दो विकल्प है, एक यूट्यूब और एक दूसरा गूगल। यूट्यूब या गूगल से हम बहुत सारे विकल्प को निकाल सकते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन को ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमें लगता है कि शायद बाकी के क्लास में जितना कम टाइम में आप इस चीज को समझ पाते थे, क्वालकॉम में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसको आपको 2 से 3 बार हमें लगता है कि रिपीट करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि ये चीज थोड़ा सा पेचीदा होने वाला है। तो इस चीज को देखना है और कल के क्लास में हम आगे का बताते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो देखा आपने दोस्तों कि क्वालकॉम सीपीयू के ऊपर जो हमने आपको एक क्लास की जो जानकारी दी, जो फ्री सर्विस में किस तरह से हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्मवेयर की जरूरत होगी, कैसे हम फर्मवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और कौन सा हमारा टेस्टेड फर्मवेयर होगा, उसके बारे में हमने आपको यहाँ से डिटेल में जानकारी दी। इसके अलावा अगर हमारे पास में फ्लैशिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है या किसी भी तरह का एरर होता है या किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमने कोशिश की इस वीडियो के मार्फत से आपको A to Z सोल्यूशन देने की, कवर करने की कोशिश की। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे लोगों के मन में अलग अलग तरह के डाउट्स होते हैं क्लियर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और ये जो क्लास से रिलेटेड डाउट होगा दोस्तों, तो इसका डाउट्स प्रॉपर तरीका से आपको क्लियर होने में जब तक ये हमारा क्लास कंप्लीट नहीं होता है तो कुछ ना कुछ डाउट्स लगे रहेंगे दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट के साथ में बोल सकता हूँ और आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ दोस्तों कि अगर आप इस कंप्लीट कोर्स को कर लेते हो, जो कि हमारा अभी यूट्यूब पे आपको एज ए डेली बेसिक पे अपलोड हो रहा है दोस्तों, तो हमें लगता है दोस्तों कि आप यहाँ से काफी कुछ सीख सकते हो, जो कि शायद आप लोगों ने एक लंबे टाइम तक अलग अलग चैनल, अगर अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग मैकेनिक के पास में रह करके आपने टाइम दिया होगा, सीखने का कोशिश किया होगा, जितना आप वहां से नहीं नॉलेज इकट्ठा कर पाए होंगे उससे ज्यादा आपको कुछ यहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय दोस्तों।